तो देखिए बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ मॉडुलस x1 हो गया -4, y2 माइनस y3 -5, तो ये +5 हो, प्लस x2 0 हो गया, x2 इज 0, y3 माइनस y1 प्लस x3 की वैल्यू 5 हो गई, y1 5 माइनस y2 7 हो गया, तो ये 7 + 5 12, 12 - 4 -48 हो गया, ये 0, 5 - 7 -2, 5 - 10 हो गया, तो ये 1/2 -58, -58 का मॉडुलस 58 हो जाएगा, क्योंकि एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 29 स्क्वायर यूनिट्स आ गए। तो एबीसी ट्राइंगल का एरिया हो गया बेटा 29 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में लिखें। अब दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालें। एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, ये हाफ x1 -4, y2 -5 और y3 -2, तो ये +2 हो जाएगा। फिर प्लस x2 5 ले लेते हैं, ये x2 हो गया, फिर y3 -2 -y1, ये -5 हो गया, प्लस x3 हो गया -4 इंटू y1 5 -y2, तो 5, ये +5 हो जाएगा, तो 1/2, ये -3 इंटू -4 12 आ गया, -7 इंटू 5 -35, और ये -40 हो, तो हो जाएगा 1/2 12 - 75, -63 हो गया, तो ये 63/2, 31.5 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 29 + 31.5, तो ये 60.5 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। और बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद और किसी को कोई डाउट है? सर 7। क्वेश्चन नंबर 3 में P और Q, केस फर्स्ट में जो PQ है, P है x1 y1 और Q है x2 y2, और जो PQ है वो y एक्सिस के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, और PQ का लेंथ पूछा है। PQ y एक्सिस के पैरेलल है, तो PQ की लेंथ क्या होगी, ठीक है? तो इसके दो केस हो सकते हैं बेटा, एक तो ये P पॉइंट हो गया x1 y1 और Q पॉइंट हो गया x2 y2, और ये y एक्सिस के पैरेलल है। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है ना, तो इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो y1 हो जाएगी, है ना, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये y2 हो जाएगी, तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, y1 माइनस y2, ठीक है? ये इसका पहला केस हो गया। केस सेकंड ऐसे हो सकता है कि P नीचे हो और Q ऊपर हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से बताइए कि QP की लेंथ क्या होगी, तो QP की लेंथ हो जाएगी y2 माइनस y1, ठीक? तो जो फर्स्ट केस है उसमें PQ की लेंथ या तो y1 माइनस y2 होगी या y2 माइनस y1 होगी, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको मॉड्यूलस y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। तो इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ये y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, जो भी पॉजिटिव होगा वो इसकी लेंथ आ जाएगी। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, अगर हम इसको अब x एक्सिस के पैरेलल बनाएं, जो PQ है वो x एक्सिस के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो PQ अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये सिचुएशन बनेगी, ये P हो जाएगा x1 y1 और ये Q हो जाएगा x2 y2, है ना? तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, तो ये लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1,
ठीक है। और इसका केस सेकंड अगर आप देखोगे तो ये सिचुएशन बनेगी, Q पहले हो सकता है और P उसके बाद में हो सकता है। मतलब ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल हो जाएगी, x1 माइनस x2 के इक्वल। तो जो PQ की लेंथ है वो हो जाएगी x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मॉडुलस x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो लाइन जो है वो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो जो लाइन है वो इससे 30 डिग्री का एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी कि लाइन आपको इससे लेफ्ट साइड में मिलेगी। तो लाइन कुछ ऐसे है, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 30 डिग्री एंगल बनाती है पॉजिटिव y एक्सिस से, तो ये लाइन हो गई। डायग्राम सभी को क्लियर है बेटा? यस y एक्सिस की पॉजिटिव साइड से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको लाइन मिलेगी, उसका स्लोप आपको बताना है। तो स्लोप के लिए आपको x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बताना होता है। ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो आप बताइए कि लाइन इससे टोटल कितना एंगल बना रही है? सर 90 प्लस 30 120। 90 प्लस 30। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री हो गया, और जो स्लोप है वो tan थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो tan थीटा है वो 120 डिग्री हो गई। 120 डिग्री आपने ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेट करना सीखा है, 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो ऑड मल्टीपल है ये इसको 10 को कॉट में चेंज कर देगा, तो ये कॉट 30 हो जाएगा। आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। और कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। तो इसका जो स्लोप है वो माइनस √3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। और बताइए, फिर से इसका एक बार सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के डबल है। तो अगर हम ये लाइन 1 का स्लोप m ले लेते हैं तो दूसरी लाइन का स्लोप 2m आ जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट, यानी कि tan थीटा 1/3 के इक्वल। तो आप इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसको m1 और m2 की वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व करोगे, मॉडुलस हटाएंगे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा। फिर आप एक बार इसको 1/3 के साथ सॉल्व करिए, एक बार -1/3 के, तो m की दो वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी और दो वैल्यूज यहाँ से। ठीक है, फिर हर एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपको आंसर्स मिलेंगे। तो m इज इक्वल टू 1 में आपको m1 और m2 की वैल्यू मिल जाएंगी, फिर m इज इक्वल टू 1/2 में m1 और m2 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से ये आपके 4 आंसर्स हो जाएंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे ये कोई लाइन है और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करना पड़ता है। तो हमने इसका एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो हमने इसका एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया p x, y। ठीक, फिर क्या है कि आपको जो भी गिवन कंडीशंस होंगे, तो इक्वेशन एक जनरल रिलेशन होता है। दिस इज अ जनरल रिलेशन बिटवीन coordinates of variable point and given condition। तो वेरिएबल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके और गिवन कंडीशंस के बीच में आपको एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी होती है इक्वेशन की फॉर्म में। इक्वेशन का मतलब है कि उसके बीच में इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन बोलेंगे।
तो बेसिकली आपको एक वेरिएबल पॉइंट लेना है और जो भी कंडीशन आपको दी हुई होगी उसके साथ वेरिएबल पॉइंट का एक रिलेशन बनाना है, तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का, वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई का गिवन कंडीशन के साथ रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट टाइप देखिए बेटा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस तरह की लाइन है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, तो इसके ऊपर हमने एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर किया x, y और एक फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर कर लिया h, k। तो अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप 0 होगा। स्लोप की कंडीशन में हमने पढ़ा था कि अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा। अगर ये पॉइंट h, k है तो k ये वाली डिस्टेंस होगी, यानी कि ये डिस्टेंस k होगी। तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस k इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस k इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू k आ गया। k क्या है? फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया या ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया। तो k इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, फिर इसी तरह से लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो अगर आप y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाओगे, मान लो लाइन ऐसे है, तो इसके ऊपर आप एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करोगे x, y। तो हमने इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर कर लिया x, y, और सपोज करिए कि इसके ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है h, k। ठीक है, तो बताइए बेटा इसका स्लोप कितना होगा? ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1090, और 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। स्लोप क्या हो जाएगा? y माइनस के अपॉन एक्स माइनस एच। इन्फिनिटी तब आता है जब डिनोमिनेटर 0 होता है, यानी कि x माइनस एच 0 के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू h। और h क्या है? h इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, जब आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे तो उसमें x नहीं आएगा, तो y इज इक्वल टू k ओरिजिन से डिस्टेंस होगी लाइन की, और इसी तरह से ये h ओरिजिन से डिस्टेंस होगी लाइन की। अगर आप y एक्सिस के पैरेलल बनाओगे तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू h। नोट करिए बेटा इसको। देखिए, ये एक लाइन है L1 और आपको इसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3। ठीक है, और ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो बताइए कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें x नहीं आएगा, है ना? तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k, और k क्या है? ये वाली डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस, जो कि इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 3। इसकी इक्वेशन बताइए बेटा, लाइन 2 की इक्वेशन बताइए। और ये जो लाइन 2 है ये x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो ये x इज इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, एक और लाइन की इक्वेशन बताइए, इस वाली लाइन की इक्वेशन बताइए। और ये जो पॉइंट है ये -3, -2 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y is equal to -3. -2 y इज इक्वल y इज इक्वल टू -2, है ना? y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, तो y तो y कोऑर्डिनेट के इक्वल ही होगा, है ना? इसकी इक्वेशन बताइए बेटा। ये जो पॉइंट है ये है -1,7, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? -1. x इज इक्वल टू x is equal to -1. तो ये x इज इक्वल टू -1।
टाइप 3 में इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसमें आपको स्लोप दिया हुआ होता है विद स्लोप m, स्लोप की वैल्यू m दी हुई है, एंड passes through a point, through a fixed point। आपको इसके ऊपर लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी दिया हुआ होता है, जैसे x1, y1। तो ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन की स्लोप पॉइंट फॉर्म है। इसमें आपको लाइन का स्लोप दिया हुआ होता है और लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ होता है। जैसे ये सपोज करिए कि ये लाइन है, एल लाइन हो गई, इसका स्लोप हो गया m, स्लोप m के इक्वल है, और इसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट हो गया, ये इसका फिक्स पॉइंट है x1 y1। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर कर लिया एक्स वाई। ये वेरिएबल पॉइंट है, इसको आप जहां चाहे वहां पे कंसिडर करिए, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट वेरिएबल है, वो मूव करेगा इसके ऊपर और किसी भी कोऑर्डिनेट को, वैल्यू को अक्वायर करेगा। यानी कि जो वेरिएबल पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिचुएशन है। अब हमारे पास तीन चीजें हो गई बेटा, एक तो फिक्स पॉइंट हो गया x1 y1, एक वेरिएबल पॉइंट हो गया xy, और स्लोप हो गया। इन तीनों को हमें एक इक्वेशन में लिखना है। तो स्लोप का ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 की जगह y ले लेंगे, x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, एक्स वाई को तो एक्स वाई रखना है, m की जगह स्लोप आ जाएगा और x1 y1 की जगह फिक्स पॉइंट आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 1,2। तो आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो 1,2 से पास करता है, मेकिंग 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बनाती है लाइन। ठीक है, तो देखिए जो फिक्स पॉइंट है x1 y1, वो तो हो गया इसमें 1/2। स्लोप इसमें दिया नहीं हुआ है, तो स्लोप हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल है उससे निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आता है हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हो गई 2, y1 इज 2, स्लोप हो गया √3 एंड x1 इज 1। ठीक है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू √3x माइनस √3, तो हो जाएगा √3x माइनस y प्लस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो √3x माइनस y प्लस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। नोट करिए बेटा इसको। तो पर 2 पॉइंट दिए हुए, 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो इसमें आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए होते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर आपको 2 पॉइंट दिए गए, एक हो गया x1 y1 और दूसरा हो गया x2 y2, और हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक, तो 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और जो पहले वाली इक्वेशन हमने पढ़ी थी उससे हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1।
तो y माइनस वाई वन एम की वैल्यू डाल दीजिए, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो देखिए कोई नया चीज नहीं है, आप ये फॉर्मूला है डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, लेकिन ये है वही चीज, क्योंकि ये जो चीज है ये m है, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, और x1 y1 जो है वो कोई भी फिक्स पॉइंट है, आप x1 y1 की प्लेस पे इस वाले पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो x1 y1 इज द फिक्स पॉइंट और स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। ठीक है, तो सर फॉर्मूला जहाँ पे आपने y लिखा है वहां पे y2 आएगा ना? नहीं, y2 नहीं आएगा बेटा, ये तो इक्वेशन है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। स्लोप में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। ओके सर, वैल्यू पुट कर दिया आपने। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे ये कोई एक लाइन दे रखी है और ये है 1,2 और 5,7, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो इसको अगर हम x1 y1 लेते हैं तो ये पॉइंट हमारा x2 y2 हो जाएगा। ये आपके पास चॉइस है कि आप किसको x1 y1 लेते हो और किसको x2 y2। तो जिसको भी हम x1 y1 लेंगे उससे दूसरे वाला जो पॉइंट है वो x2 y2 हो जाएगा। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप की जगह y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर y2 माइनस वाई वन, तो y2 माइनस वाई वन हो जाएगा 7 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो ये 5 माइनस 1 होगा, और फिर ये x माइनस 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5 अपॉन 4 इंटू x माइनस 1। इसको प्लेन करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4y माइनस 8, 5x माइनस 5, और ये हो जाएगा 5x माइनस 4y, माइनस 8 राइट साइड में जाके प्लस 8 हो जाएगा, तो 5x माइनस 4y और 8 माइनस 5 इज 3। तो इसकी इक्वेशन हो गई 5x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में आपको स्लोप दिया हुआ होता है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ होता है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू को c से डिनोट करते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब समझिए, जैसे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, इसका स्लोप गिवन है, इसका स्लोप है m, ओरिजिन से लेके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है y एक्सिस के साथ, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो दिस लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, वो जो लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस होगी उसको हम c बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप देखिए कि b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर आपको OB की लेंथ c दे रखी है तो b के कोऑर्डिनेट्स बताइए बेटा क्या होंगे। सर 0 c कॉमा 0। नहीं, ये तो y कोऑर्डिनेट होगा ना बेटा c, तो 0 c हो जाएगा। 0, ठीक है, C होगा सर। अब ये टाइप फर्स्ट बन गई, टाइप थर्ड बन गई, जिसमें आपको पॉइंट दिया हुआ होता है और स्लोप दिया हुआ होता है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो ये तो y1 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा, तो y माइनस वाई वन इज c, स्लोप एंड x1 इज 0, हो जाएगा y माइनस c इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो अगर आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ होता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, केस सेकंड में आपको स्लोप दे रखा होता है m और x इंटरसेप्ट दिया हुआ होता है, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू d। तो अब की बार आपको x इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई होती है, यानी कि O से लेके A तक की डिस्टेंस दी हुई होती है, दिस डिस्टेंस इज d, और इसका स्लोप दे रखा है m। तो अब आपको A के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे बेटा, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
तो d कॉमा 0। d कॉमा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे d कॉमा 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो ये पॉइंट हमारा x1 हो गया और ये पॉइंट हो गया y1। तो y माइनस y1 इज 0, स्लोप एंड x1 इज d। तो इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d। नोट करिए बेटा। नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए होते हैं। जैसे लाइन कट करती है, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के साथ भी बनता है। ये जो इंटरसेप्ट है इसको ए से डिनोट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए, और ऐसे ये वाई एक्सिस के साथ एक इंटरसेप्ट कट करता है, तो ये जो लेंथ है ये बी के इक्वल होगी। तो वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी। तो आपको दो चीजों की वैल्यू दी हुई होती है, एक तो एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट। तो इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? तो जो a है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे a, 0 और b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 0, b। अब ये 2 पॉइंट्स फॉर्म का क्वेश्चन बन गया, तो इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म से। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो आप किसी एक को x1 y1 ले लीजिए, जैसे ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ay इज इक्वल टू bx माइनस ab। तो ये हो जाएगा bx प्लस ay माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू ए बी। अब इसको थ्रू आउट ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो पूरी इक्वेशन को हमने ए बी से डिवाइड कर दिया। तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन। एक एग्जांपल देखिए कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये लाइन, ये वाली डिस्टेंस 3 है, यानी कि x इंटरसेप्ट 3 दे रखा है और y इंटरसेप्ट 4 दे रखा है। तो लाइन की इक्वेशन हो गई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू डाल दीजिए इसमें और b की वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, इसको आपको और सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। तो हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये देखिए, ये जो सारी इक्वेशंस हैं वो सब एक दूसरे से आएंगी। तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसका ये पॉइंट निकाल लूं, जैसे डेरिवेशन किया था 3, 0 और ये 0, 4, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकता हूँ। अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं, है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म से पहले स्लोप निकाल लूं तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकता हूँ। स्लोप निकाल के एक्स इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकता हूँ। स्लोप निकाल के वाई इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकता हूँ। तो सब चीजें एक दूसरे से डिराइव हुई हैं, तो आप हर एक फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। लेकिन फिर भी आपको कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जो मोस्ट सुटेबल है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सबसे सटीक फॉर्मूला कौन सा उसमें लगेगा, और उसके हिसाब से फॉर्मूले को सिलेक्ट करिए और अप्लाई कर दीजिए, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक बार फिर से नॉर्मल फॉर्म को, P ये ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ P होगी, और ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा। तो P और अल्फा के टर्म्स में जो इक्वेशन आएगी उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो आप देखिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया। इस राइट ट्राइंगल में आप अल्फा के रिस्पेक्ट में
कॉस अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि पी अपॉन ए हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए एक्स इंटरसेप्ट है लाइन का, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने ए की वैल्यू को पी और अल्फा के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल में साइन अल्फा की वैल्यू निकाली, तो साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि पी अपॉन बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी पी अपॉन साइन अल्फा। एक्स वाई इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू पुट कर दी पी अपॉन कॉस अल्फा, बी की वैल्यू पी अपॉन साइन अल्फा। कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा तो एक्स कॉस अल्फा अपॉन पी, और साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा तो वाई साइन अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू 1। इस पूरी इक्वेशन को आप पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसका एक एग्जांपल देखिए, आपको एक लाइन दी हुई है और ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ 7 यूनिट्स है, और ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो लाइन की इक्वेशन बताइए, लाइन क्या हो? तो लाइन हो जाएगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, तो अल्फा को हमने 30 डिग्री पुट कर दिया, और पी की वैल्यू हो गई 7। cos 30 इज √3/2 एंड sin 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 7। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है बेटा, तो ये सारी फॉर्म्स हैं। अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें से एक सूटेबल फॉर्म सेलेक्ट करनी है और बस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इसको नोट करिए बेटा और एग्जांपल्स करिए। किसी एग्जांपल में कोई डाउट आता है तो बताइएगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि सेकंड एक्सरसाइज होमवर्क है बेटा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1, स्लोप की वैल्यू डाल देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये एक नई इक्वेशन बन गई 2 पॉइंट्स फॉर्म। ठीक है, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। आपको अगर ये y इंटरसेप्ट दिया हुआ है c और स्लोप दे रखा है m, तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, और अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है d और स्लोप दे रखा है m, तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। फिर इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें दोनों इंटरसेप्ट आपको दिए हुए होते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको x इंटरसेप्ट की भी वैल्यू दी हुई होती है और y इंटरसेप्ट की भी वैल्यू दी हुई है। तो इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इसके बाद नॉर्मल फॉर्म होती है। नॉर्मल फॉर्म में आपको एक लाइन दी हुई होती है, ओरिजिन से उसके ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ और परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो आप ये चार्ट बना के रखें और देखिए कि हर एक क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला मोस्ट सुटेबल है। वैसे फिर मैं आपको बता दूं, कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूले से हो सकता है, ये तो बिल्कुल अलग सिचुएशन है, बाकी ये भी हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूले से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे से डिराइव हुए हैं, लेकिन आपको वो फॉर्म सेलेक्ट करनी है जो सबसे ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो ये चार्ट बना के रखिए, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उससे इसको मैच करिए कि कौन सा फॉर्मूला मोस्ट सूटेबल है और उसको अप्लाई करिए।